Hello everyone, this is अमनप्रीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड वी। और दोस्तों, आज ये हमारा सेकंड पार्ट है फॉर द स्टैटिस्टिक्स। और आज हम बात करेंगे मीन, मीडियन और मोड के जब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ते हैं उनके ऊपर फॉर्मूलाज, तो उन्हें कैसे फाइंड आउट करना है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। ये पार्ट 2 रहेगा फॉर बिगनर्स के लिए या क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टैटिस्टिक्स के इन टॉपिक्स को समझना चाहता है। तो ये भी कल की तरह बिल्कुल आसान तरीका है, अगर ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ अमनप्रीत कौर फ्रॉम नॉलेज एंड वी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मीन, मीडियन और मोड, जैसे हम अपनी इंग्लिश मीडियम में हम कहते हैं मीन, मीडियन और मोड, लेकिन हिंदी मीडियम में इसे क्या कहा जाता है। तो बेसिकली आपका जो हिंदी मीडियम है उसमें आपका जो मीन है उसे कहा जाएगा मध्य, जो आपका मीडियन है उसे मध्यिका, और जो मोड है उसे हम कहते हैं बहुलक। तो आज हमने इन तीनों चीज़ों को लेकर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। किसी क्वेश्चन में मीन पूछा होगा और मीडियन और मोड दिया होगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में उन्होंने मीडियन पूछा होगा और मोड और आपको मीन दिया होगा, या किसी क्वेश्चन में उन्होंने आपसे मोड पूछा होगा और आपको मीन या मीडियन दिया होगा। तो बेसिकली हमने इन तीन फॉर्मूला से इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार देख लेंगे आराम से तो बिल्कुल समझ आ जाएगा, और अगर ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से फॉर्मूलाज हैं जिनसे अगर डायरेक्ट हमें रिलेशन निकालना हो तो हम कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। तो जी हाँ, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। के मोड को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम लेंगे फॉर्मूला 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जब ऐसे सीधा डायरेक्टली दिया होता है दैट मीन्स हम कि इन दो वैल्यूज़ को हम 3 को मीडियन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन तीनों का उन्होंने रिलेशन बेसिकली देखना है। और याद रखिएगा फर्स्ट फॉर्मूला आपने तब अप्लाई करना है जब इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें आपको डायरेक्टली दी हो। आइदर आपको मोड दिया हो, मीडियन यानी बहुलक दिया हो और मध्य का दिया हो और मध्य आपसे पूछा हो, या उन्होंने जैसे मीडियन यानी मध्य का और मीन यानी मध्य आपको दिया हो और बहुलक निकालना हो, या उन्होंने आपको बहुलक और मध्य दिया हो यानी मोड और मीन, और आपको मध्य का यानी मीडियन निकालना हो। तो फर्स्ट फॉर्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब दो चीज़ें आपको डायरेक्टली दी होंगी। तो चलिए इसी चीज़ को हम एक फॉर्मूला से एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम सबसे पहले। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे मीडियन ले लिया है 14, उसके बाद आया मीन, मीन हमारा आ गया, हमने ले लिया 6, और उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड मोड। तो हम फिर से देख लेते हैं, मीडियन दिया है हमें 14, मीन दिया है हमें 6 और मोड हमसे पूछा गया है। अब देखिए दो चीज़ें हैं, मीडियन और मीन, मीडियन और मीन, ये दो चीज़ें हमें डायरेक्टली दी हुई हैं, हमें इन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, और मोड उन्होंने पूछा है। तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अब सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन्होंने कहा है आपको मोड ढूंढना है, मोड ढूंढना है, ठीक है। इज इक्वल टू 3 मीडियन, तो मीडियन आपको कितना दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 14। मैंने कहा था अभी जब भी ऐसे दिया होगा 3 मीडियन यानी हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 2 इंटू, अब आपको मीन दिया हुआ है 6 तो वो आपका बन गया 6। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 ज़ा हो गया आपके पास 12, 1 कैरी हो गया, देन 3 1 ज़ा 3 और 4 42 बन गया, माइनस 2 6 ज़ा 12 आ गया। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 30 आंसर। दैट मीन्स हमारा जो मोड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। याद रखिएगा जब दो चीज़ें डायरेक्ट दी हो तब हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड फॉर्मूले की ओर कि अगर सेकंड फॉर्मूला हमने कब अप्लाई करना है। तो जी हाँ, अब हमारा ये देखिए, अब हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या आ गया, मोड इज इक्वल टू मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मीडियन दिया हुआ है आपको, ये फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए भी एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है कि आपको मीन फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द मीन, यानी हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अब हमारे पास रह गया मोड और मीडियन की वैल्यू, देखते हैं वो हमें मिलती है या नहीं।
तो मोड हमें उन्होंने दे दिया है, मोड इज इक्वल टू 8, हमें मोड उन्होंने 8 दे दिया है। देन मीन माइनस मीडियन, जी हाँ, अब उन्होंने मीन माइनस मीडियन इकट्ठा दे दिया है 14। अब देखिए इसमें ना तो मैंने क्या कहा था, जब दो चीज़ें आपको डायरेक्टली पता हो, अब इसमें दो चीज़ें आपको डायरेक्टली तो पता नहीं है, आपको मीन की वैल्यू नहीं पता, आपको मीडियन की वैल्यू नहीं पता। अगर पता होती तो आप इसमें फिल कर लेते और मोड निकाल लेते, लेकिन अब देखिए वहाँ दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। अब जब भी आपको क्वेश्चन में मीन माइनस मीडियन करके दिया हो तो आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला नंबर 2, जो कि है मोड इज इक्वल टू मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन। और ये जब ब्रैकेट दिया हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इंटरनल वैल्यू होगी उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, मोड, मोड दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ है, तो हम उसको ले लेते हैं 8 इज इक्वल टू, मीन हमें नहीं पता उसको हम x मान लेते हैं, -3, ओके, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, मीन माइनस मीडियन, वो तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे 14 दिया हुआ है तो हमने 14 लिख लिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 को जब हम 14 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी हो गया, 3 1 ज़ा 3 और 4 42 बन गया। अब ये जो माइनस का था 42 यहाँ पर, वो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, जाके प्लस हो जाएगा। ये जो 42 है जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस का साइन जो लेफ्ट हैंड साइड जाके वो प्लस का हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी 8 + 42 इज इक्वल्स टू x बन गया आपका। तो इसको जब हमने प्लस किया तो बन गया 50, यानी x हमने क्या माना था, हमने किसको माना था, मीन को x माना था, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 50, दैट इज मीन की वैल्यू हमारे पास क्या आई 50। तो याद रखिएगा जब भी मीन माइनस मीडियन उन्होंने आपको दिया हो तो आपको डायरेक्टली सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली कुछ चीज़ें नहीं दी हुई जो कि हम फॉर्मूला फर्स्ट अप्लाई कर ले। तो ये तो बात थी फॉर्मूला नंबर 2 के बारे में। अब बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 3 के बारे में। अब हमारा फॉर्मूला 3 क्या कह रहा है, मोड इज इक्वल टू मीडियन माइनस, सॉरी यहाँ पे मिसिंग था, यहाँ पे आपका उन्होंने फॉर्मूला में यहाँ पे लगाना था 2/3 मीन माइनस मोड, तो यहाँ पे आना था 2/3 मीन माइनस मोड। ये अपने आप ही आ गया। तो चलिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब तो जी हाँ, अब हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन गया, मोड इज इक्वल टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। अब देखिए, अब इसके लिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमें मीन माइनस मोड उन्होंने दिया हुआ है, मीन माइनस मोड हमें दिया हुआ है 18। अब यहाँ पे देखिए मीन माइनस मोड हमें दिया हुआ है, तो दैट मीन्स अगर डायरेक्टली हमें कहीं मीन माइनस मोड लिखा होगा, दैट मीन्स मध्यक माइनस बहुलक दिया होगा, तो हम ये थर्ड वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं फर्दर गिवन वैल्यूज क्या दी हुई हैं। मोड हमें उन्होंने दिया है 13, यानी मोड दे दिया है हमें 13। उसके बाद अब उन्होंने हमसे पूछा है मीडियन। अब देखिए मीडियन पूछा है, ठीक है, हमें अब यहाँ पे मीन तो पता ही नहीं है ना। अब उन्होंने मोड हमें बता दिया, ठीक है, अब हमें मीन तो डायरेक्ट बताया ही नहीं है, तो हमें मीन की वैल्यू नहीं पता और ना ही हमें मीडियन की वैल्यू पता, यानी दो चीज़ें तो पता ही नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट फॉर्मूला तो हमारा अप्लाई होगा नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट दे दिया है मीन माइनस मोड, जो ही दिया है 18। तो ऑब्वियसली हमारे पास मीन माइनस मोड का जब फॉर्मूला है तो हम ऑब्वियसली फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे। तो चलिए फिर फॉर्मूला नंबर 3 को भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है। तो ये देखिए, अब उन्होंने आपको मोड दिया हुआ है, जी हाँ, मोड कितना है आपका 13 इज इक्वल टू, मीडियन कितना दिया है नहीं पता, x मान लीजिए, -2/3। अब मीन माइनस मोड आपको डायरेक्टली दिया हुआ है और मैंने आपको कहा है कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 18। अब जब इसकी हम कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 13 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 6 ज़ा 12 आ गया। अब वही चीज़ कि जब हम राइट हैंड साइड की कोई भी वैल्यू को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली है कि उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 13 + 12 इक्वल्स टू x। तो यानी अब इसकी वैल्यू क्या बन गई, 3 + 2 5 और 1 1 बन गया आपका 2, दैट इज 25 आपकी x की वैल्यू आ गई, राइट। 25 आपकी क्या आ गई, 25 आपकी x की वैल्यू आ गई। तो दैट मीन्स हमारा मीडियन की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 25। तो जी हाँ, ये तो थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट
जैसे आप कह सकते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 3 फार्मूलाज, और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ ही जाते हैं पेपर में, बच्चों के लिए भी आ सकते हैं, सीटेट के जो या दूसरे टीचिंग एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि जब भी डायरेक्ट क्वेश्चंस ये 3 आपसे पूछे गए हों तो आपने इस तरह से सॉल्व करने हैं। बस ध्यान रखिए कौन सी वैल्यू दी हुई है, क्या पूछा गया है, और तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले को समझना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला अपने आप आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये तो था आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अब वेट कीजिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी मीन मीडियन मोड पे, हम ग्रुप्ड डाटा में अब सॉल्व करेंगे। तो ये तो था आज का सेशन पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दिस इज़ अमनप्रीत कौर फ्रॉम नॉलेज एंड वी, साइनिंग ऑफ।